Hello everyone, welcome back to the channel. Hope all of you are doing well. तो हमने एक पार्टनरशिप का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. तो हम उसका एक टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. टुडे वी विल कवर गुडविल. व्हाट इज गुडविल, इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन. नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल. नंबर 3, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. एंड वी विल स्टार्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल की वैल्यूएशन के 3 मेथड्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? गुडविल मीन्स गुड नेम, अच्छा नेम. रेपुटेशन क्या है? फर्म की, बिजनेस की रेपुटेशन है. कैसे अर्न की है फर्म ने? थ्रू हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ऑनर. सो इट इज गुड नेम और रेपुटेशन दैट इज अर्न बाय द फर्म थ्रू हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी. क्या होता है जब फर्म गुड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज देती है, अच्छा प्रोडक्ट सेल करती है और आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कस्टमर क्या करता है? सेटिस्फाइड फील करता है. क्या करता है? कस्टमर फील्स सेटिस्फाइड. और जब कस्टमर सेटिस्फाइड फील करेगा तो वो क्या करेगा? वो फिर से आपके पास ही आएगा. उसको जब भी किसी प्रोडक्ट की जरूरत होगी तो वो किसके पास आएगा? आपके पास आएगा. तो ही विल कम बैक अगेन एंड अगेन. तो उसको जब भी उस प्रोडक्ट की जरूरत होगी तो वो हमेशा आपके पास ही आएगा. तो क्या होगा जब कस्टमर आपके पास बार बार आएगा तो क्या होगा? फर्म को ज्यादा बिजनेस मिलेगा. फर्म गेट्स मोर बिजनेस. और जब फर्म को ज्यादा बिजनेस मिलेगा तो क्या होगा? हमारी सेल ज्यादा होगी. हमारी सेल ज्यादा होगी तो क्या होगा? प्रॉफिट ज्यादा होंगे. तो ये सब क्यों हो रहा है? कस्टमर हमारे पास आ रहा है, हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, हमारी सेल है वो बढ़ रही है. तो ये सब किस वजह से होता है? ये सब होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ गुडविल. क्योंकि फर्म के ओनर्स ने, उन्होंने कस्टमर्स के मन में एक रेपुटेशन अपनी बिल्डअप की है कि ये वाली फर्म है, ये अच्छी है, ये अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, ये आफ्टर सेल सर्विसेज भी बढ़िया देती है. तो उनके मन में एक आपके लिए एक अच्छी रेपुटेशन बिल्डअप हो गई. अब उनको जब भी वो प्रोडक्ट की जरूरत होगी तो वो किसी और के पास क्यों जाएगा? जब आप उसे सब कुछ अच्छा प्रोवाइड करा रहे हो तो वो आपके पास आएगा. तो दिस इज बिकॉज ऑफ गुडविल. सो thus goodwill is the reputation of the firm which enables firm to earn higher profits. तो goodwill क्या है? फर्म की रेपुटेशन है जो क्या करती है, किस चीज में हेल्प करती है? फर्म को हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में, इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट्स, उन प्रॉफिट्स के कंपैरिजन में जो कि सेम ट्रेड में, सेम बिजनेस में अर्न बाय अदर फर्म्स इन द सेम बिजनेस. जो कि सेम बिजनेस में है, जिस बिजनेस में हमारी फर्म है उसी बिजनेस में है, बट उस बिजनेस में जो दूसरी फर्म्स हैं वो जो प्रॉफिट अर्न कर रही है उससे ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने में हमारी हेल्प कर रही है. तो क्या है गुडविल? इट इज रेपुटेशन ऑफ द फर्म. नाउ डेफिनेशन ऑफ गुडविल. गुडविल की डेफिनेशन. द टर्म गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शंस एंड रेपुटेशन. ये डेफिनेशन किसने दी है? लॉर्ड लिंडले ने. वो लॉर्ड लिंडले एक ऑथर थे, गुडविल की डेफिनेशन दी दैट गुडविल इज जनरली यूज्ड टू डिनोट द बेनिफिट. गुडविल को किस चीज से डिनोट करते हैं? बेनिफिट से. जो किस चीज से अराइज हो रहा है? फ्रॉम कनेक्शंस, जो फर्म के कनेक्शंस हैं उनके कस्टमर्स के साथ, एंड रेपुटेशन, जो फर्म ने रेपुटेशन अर्न की है तो उससे जो बेनिफिट अराइज होता है दैट इज डिनोटेड एज गुडविल. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल. गुडविल को हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं? 2. नंबर 1 इज परचेज गुडविल. नंबर 2 इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. सेल्फ जनरेटेड जो कि सेल्फ जनरेट की है, और वी कैन से इनहेरेंट गुडविल. तो क्या होती है परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल? नंबर 1 परचेज गुडविल. परचेज मतलब जो हमने परचेज की है. तो जब परचेज करेंगे तो क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ मॉनेटरी पेमेंट करेंगे. तो जब भी हम गुडविल को क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं. गुडविल विच इज परचेज्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट, बाय मेकिंग अ कंसिडरेशन, सो दैट गुडविल इज कॉल्ड परचेज्ड गुडविल. कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमने क्या किया? कोई बिजनेस परचेज किया. जब बिजनेस परचेज करेंगे तो कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे करेंगे. तो जब हमने कंसिडरेशन पे किया वो उसकी वैल्यू से ज्यादा है, नेट एसेट से ज्यादा है. तो वो जो ज्यादा हमने पे किया वो क्यों पे किया? बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इट्स नेट एसेट्स. नेट एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स लेस लाइबिलिटीज.
एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दी, तो क्या आया नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स की वैल्यू से ज्यादा जितना हमने पे किया दैट इज कॉल्ड गुडविल एक्सेस ऑफ परचेज कंसीडरेशन। तो इसके फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्यों अराइज हो रही है, बिकॉज ऑफ परचेज। हमने क्या किया, परचेज किया, सो इट अराइजेज ड्यू टू परचेज। परचेज गुडविल कब अराइज होती है, ड्यू टू परचेज। हमने परचेज किया तो क्या हुआ, परचेज गुडविल। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। हम इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज वी हैव पेड सम कंसिडरेशन। हमने क्या किया, जितना कंसिडरेशन पे किया था, कितना पे किया था कंसिडरेशन, नेट एसेट्स की वैल्यू से ज्यादा। तो जो हमने ज्यादा पे किया वो क्यों किया, बिकॉज ऑफ गुडविल। तो बिकॉज हमने कुछ ना कुछ पे किया है, तो जब पे करेंगे मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूड होगी, तो क्या करेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। गुडविल क्या है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। क्या है, इंटेंजिबल एसेट। एसेट्स को हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में। सो इट इज टू बी शोन इन बैलेंस शीट एंड इट नीड्स टू बी अमोर्टाइज ओवर इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। हमें उस गुडविल का बेनिफिट जब तक मिलेगा हम उसको तब तक क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे। और वी कैन से, जैसे हम एसेट्स को डेप्रिशिएट करते हैं, हमें किसी एसेट का यूज हमें पता है कि एसेट हमारी 10 साल चलेगी, तो हम उसको 10 साल तक क्या करते रहते हैं, डेप्रिशिएट करते रहते हैं। इसी तरह हम यहाँ गुडविल को भी क्या करेंगे, जो भी उसकी इकोनॉमिक लाइफ होती है तब तक उसको अमोर्टाइज करते रहेंगे। नंबर 2, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये होती है जो हमने खुद जनरेट की है। हमने बिजनेस किया, जो बिजनेस के ओनर्स हैं उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अच्छे कनेक्शंस बिल्डअप किए, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की, तो जो गुडविल खुद से जनरेट की, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनहेरेंट गुडविल। तो ये क्या है, इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल। ये इंटरनली जनरेट की है, जो कैसे अराइज हुई है, ड्यू टू ऑन गोइंग बिजनेस। क्योंकि हमारा बिजनेस चल रहा है, हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये गुडविल अराइज हुई है। फीचर्स क्या है, हमने इसको परचेज नहीं किया, हमने क्या किया, इसको इंटरनली जनरेट किया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम सपोज हमारा बिजनेस 5 साल से 10 साल से चल रहा है, तो हमारे 5 सालों की 10 सालों की बिजनेस की जो मेहनत है उससे ये गुडविल अराइज हुई है। एंड इट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। क्यों नहीं, हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमने कोई मॉनेटरी वैल्यू पे नहीं की, इसमें कोई भी मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, हमने कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया, तो इसीलिए हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंड नंबर 3, इट्स ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड। हम इसकी ट्रू कॉस्ट कभी भी डिटरमिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई भी मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूड नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। जो पर्सन गुडविल को वैल्यू कर रहा है, पर्सन के पर्सनल जजमेंट के बेसिस पर। हर एक पर्सन की जजमेंट क्या होती है, अलग अलग होती है, तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है, वैल्यूअर की पर्सनल जजमेंट पर। नेक्स्ट, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमें गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, वाई इट इज रिक्वायर्ड। नंबर 1, ऑन चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्या हुआ, पार्टनर्स ने क्या किया, अपनी जो उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो चेंज कर दी। नंबर 2, व्हेन एनी पार्टनर रिटायर्स। पहले फर्म में 3 पार्टनर्स थे, अब एक रिटायर हो गया, 2 रह गए। नंबर 3, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। जब फर्म में नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो क्या होगा, पहले फर्म में 2 पार्टनर्स थे, अब एक नया पार्टनर आ गया, 3 पार्टनर्स हो गए। व्हेन द फर्म इज सोल्ड, जब फर्म को सेल करेंगे। एंड व्हेन द फर्म इज अमलगमेटेड विद अनदर फर्म, जब हम किसी फर्म का एमलगमेशन करते हैं किसी दूसरी फर्म के साथ। 2 फर्म्स मर्ज हो गई, सपोज एक फर्म का नाम है ABC और दूसरी फर्म है XYZ, उन्होंने क्या किया, मर्जर कर लिया, एमलगमेट हो गई एक दूसरे के साथ, तब भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। नाउ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन के मेथड्स कैसे हैं, हमें गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है। वैसे तो गुडविल की जो वैल्यू है उसको डिटरमिन करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। किस चीज पर डिपेंड करता है, हमने अभी पढ़ा कि वैल्यूअर की पर्सनल जजमेंट पर। बट स्टिल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड्स बनाए गए हैं। कितने मेथड्स बनाए गए हैं, 3। कौन कौन से, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट
इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। प्रॉफिट्स का एवरेज निकाल लो और उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट एवरेज ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट, जो हमने पिछले सालों में कमाया उसका एवरेज। हम कितना पैसा हर साल कमा रहे हैं फर्म में, जितना हमने लास्ट ईयर में कमाया उसी के बेसिस पर तो फ्यूचर में कमाएंगे। हमारे बिजनेस की जो परफॉर्मेंस होती है, एवरेज परफॉर्मेंस होती है, उसी के बेस पे हम फ्यूचर में प्रॉफिट्स अर्न करेंगे। तो क्या करते हैं हम, जो हमारे पास ईयर का प्रॉफिट्स होता है उसका एवरेज निकाल लिया और उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है? अब जो भी हमने हमारी गुडविल अराइज होती है उसका बेनिफिट हमें आने वाले कुछ ही सालों तक मिलता है। कितने सालों तक मिलेगा? जैसे कि हमने जो हमारी गुडविल अराइज हुई, हमने एस्टिमेट लगाया कि इस गुडविल का बेनिफिट हमें आने वाले 3 सालों तक मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं, उनका एवरेज कैलकुलेट किया और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया, हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। अब सपोज हमारे जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स थे वो थे 50,000, 1 लाख, 1,50,000 एंड 2 लाख। हर साल कितने 50,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है हमारे जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स है। फर्स्ट ईयर में फर्म के फर्स्ट ईयर था जो उसमें उसने कमाए 50,000, नेक्स्ट ईयर में कमाए 1 लाख, फिर 1,50,000 एंड देन 2 लाख। तो ये क्या है, प्रॉफिट्स, पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स। हमने क्या करना है, इनका एवरेज निकाल लिया। एवरेज निकाला 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख। कैसे निकलेगा एवरेज? कितने ईयर्स है, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4। तो कितने आए हमारे एवरेज प्रॉफिट? 5 लाख डिवाइडेड बाय 4, 1,25,000। तो ये क्या हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब हमने एस्टिमेट लगाया कि जो हमारे इसका बेनिफिट हमें कितने सालों तक मिलेगा, 3 सालों तक। तो हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितनी आई हमारी गुडविल की वैल्यू, 1,25,000 इंटू 3 एंड दैट विल बी 3,75,000। बट कई बार क्या होता है, जो हमारे प्रॉफिट्स हैं इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ अबनॉर्मल गेन और अबनॉर्मल लॉस इंक्लूडेड होते हैं। क्या होता है अबनॉर्मल गेन और अबनॉर्मल लॉस? कई बार क्या होता है, हमारी फर्म्स को अबनॉर्मल गेन हो जाता है या फिर क्या होता है, अबनॉर्मल लॉस हो जाता है। अबनॉर्मल मतलब जो कि नॉर्मल नहीं है। हमें नॉर्मली फर्म को ये गेन नहीं होना चाहिए था, नहीं होता, बट अबनॉर्मली रिसीव हो गया। या कोई लॉस है, नॉर्मली फर्म को नहीं होता, बट ये अनएक्सपेक्टेड था, फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया। अब जो अबनॉर्मल लॉस है वो कैसे हो सकता है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं? हो सकता है क्या हो गया, फर्म में चोरी हो गई, लॉस बाय थेफ्ट, या क्या हो गया हो, आग लग गई हो। क्या हुआ, फर्म में आग लग गई, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ, फर्म थोड़ा टाइम तक बिजनेस नहीं कर पाई। तो ये क्या है, अब नॉर्मल लॉस। अगर उस टाइम पर फर्म लगातार काम करती रहती, अगर बिजनेस कंटिन्यूटी में चलता रहता तो हमारे प्रॉफिट्स क्या होते, ज्यादा होते। बट बिकॉज ऑफ दीज इंसिडेंट्स हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए। तो क्या करते हैं हम, जब भी अब नॉर्मल लॉस होगा हम उसको क्या करेंगे, हमारे जो प्रॉफिट्स है उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं हम इनको, बिकॉज ये हमें, अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अगर हमारी फर्म कॉन्टिन्यूटी में चलती रहती, अगर ये एक्सीडेंट, ये इंसिडेंट ना हुए होते तो हमारी फर्म में ये लॉस नहीं होता। बट क्योंकि इन इंसिडेंट्स की वजह से फर्म को लॉस हो गया, बट ये लॉस क्या था, अनएक्सपेक्टेड था, अनसर्टेन था, फ्यूचर में नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इनकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए। तो कम हो गए तो क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, इनको प्रॉफिट्स में ऐड कर दिया। सो अबनॉर्मल लॉसेस आर टू बी एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट्स। तो हम अबनॉर्मल लॉसेस को नेट प्रॉफिट्स में ऐड बैक करते हैं। इन द सेम वे अबनॉर्मल गेन, नॉर्मली हमें ये गेन होना नहीं चाहिए था बट हो गया, और वी कैन से अबनॉर्मल गेन और अबनॉर्मल बेनिफिट, जो कि नॉर्मली नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता, बट स्टिल ड्यू टू सर्कमस्टांसिस, ड्यू टू एनी इंसिडेंट क्या हुआ, फर्म को अबनॉर्मल गेन हो गया, फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ गए। बट वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, अगर वो सर्कमस्टांसिस, वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो हमारे फर्म में अब नॉर्मल गेन नहीं होता। तो नहीं होता तो क्या करेंगे, क्या ट्रीट करेंगे,
क्योंकि अब नॉर्मली रिसीव हुआ है, होना नहीं चाहिए था बट हो गया तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमारे जो नेट प्रॉफिट थे वो बढ़ गए बट बढ़ने तो नहीं चाहिए थे, हम क्या कर देंगे, उनको कम कर देंगे। तो क्या करेंगे, इट इज टू बी डिडक्टेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट्स। जैसे कि क्या हुआ, फर्म को लॉटरी रिसीव हो गई, फर्म को लॉटरी मिल गई। अब लॉटरी रोज रोज थोड़ी निकलती है, निकल गई बट वो कल थोड़ी निकलेगी, वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं हुई, वो क्या है अब नॉर्मली रिसीव हो गए फर्म को, बट होने नहीं थे। अब हो गए तो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो हमने क्या किया, डिडक्ट कर दिया। तो these are to be deducted out of net profits. Now we will do one question of average profit method. We will calculate value of goodwill by average profit method. हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने गिवन है, 4 years, और एवरेज प्रॉफिट हमें कितना लेना है, लास्ट 5 years का। The profits of the last 5 years were, profits given है year 13-14 2 lakh, 14-15 3 lakh। 3 lakh क्या है, ये ब्रैकेट में, इट मीन्स ये क्या है, लॉस है, डेबिट है। तो 14-15 में क्या हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया। 15-16 में क्या हुआ, प्रॉफिट्स है 4,50,000 बट द प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग एन अबनॉर्मल गेन ऑफ 50,000। बट ये जो प्रॉफिट्स है इसमें एक अबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है, कितने का, 50,000 का। अब इंक्लूडेड है, गेन था, एबनॉर्मली गेन रिसीव हो गया, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 16-17 में क्या हुआ, 3,50,000 के प्रॉफिट्स हैं, बट इसमें क्या गिवन है, दैट आफ्टर चार्जिंग एन अबनॉर्मल लॉस ऑफ 90,000। तो 16-17 में क्या हुआ था, अबनॉर्मल लॉस हो गया था 90,000 का। अब लॉस था, अबनॉर्मल था, नॉर्मली नहीं होना चाहिए था बट हो गया, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए बट होने नहीं चाहिए थे तो ऐड कर देंगे। एंड इन 17-18 क्या है, 2,60,000। तो वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का मेथड क्या है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें कितना गिवन है, 4 years, और हमें एवरेज प्रॉफिट्स कितना निकालना है, जो लास्ट 5 years है उनके प्रॉफिट्स का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट्स 13-14 में कितने हैं, 2 लाख। 14-15 में क्या है, लॉस है, कितने का है, 3 लाख का, माइनस 3 लाख। हमने क्या करना है, माइनस करना है। 15-16 में क्या है, 4,50,000, बट 4,50,000 में क्या है, अब नॉर्मल गेन इंक्लूडिंग है, कितने का, 50,000 का, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 16-17 का क्या है प्रॉफिट, 3,50,000। इसमें क्या इंक्लूडेड है, अब नॉर्मल लॉस 90,000 का, होना नहीं चाहिए था बट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए। अब कम हो गए तो क्या हुआ, हमने फिर से बढ़ा दिए। एंड ईयर 17-18 का कितना है, 2,60,000। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, डिवाइडेड बाय 5। कितने ईयर्स है, 5, तो 5 years डिवाइडेड बाय 5 क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। सो 2 लाख माइनस 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4,40,000 and plus 2,60,000 divided by 5। तो 2 लाख प्लस 4 लाख 6 लाख प्लस 4 लाख 10 लाख 10 लाख 40,000 11 लाख 13 लाख माइनस 3 लाख 10 लाख डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स कितने आए, 2 लाख। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो गुडविल की वैल्यू क्या होगी, 2 lakhs मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कितने गिवन है, 4, तो कितना हो गया, 8 लाख। कितना हो गया, 8 लाख। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज हमने स्टार्ट किया हमारा गुडविल। गुडविल का मीनिंग, डेफिनेशन क्या होती है, गुडविल का क्लासिफिकेशन, इसके फीचर्स, और हमने स्टार्ट किया मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फर्स्ट पॉइंट, एवरेज प्रॉफिट मेथड की, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। स्टिल आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ डू कमेंट्स।
एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।